कहानी में आज देखिए सबसे बड़ी कहानी तो 3 दिन से कर्नाटक की चल रही है। तो वहां आज क्या हुआ, आज उप मुख्यमंत्री ने नाश्ता एक साथ किया, बड़ी खबर यह है। तो इसमें क्या निकला इसकी बात आपको बताएंगे। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड पर आज कोर्ट को चार्जशीट पर अपडेट संज्ञान लेना है कि नहीं, इस पर फैसला देना था, लेकिन वो सुनवाई में क्या हुआ इसकी अपडेट आपको देंगे। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन के बीच जो एक खींचतान चल रही है एसआईआर की कार्रवाई को लेकर, इसमें क्या निकला और इसमें अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका अदा कर रहे हैं। सियासी खबरों में पहले इनकी बात करेंगे। पहले कर्नाटक का अपडेट आपको दे दें। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो खींचतान मची है, उसके बीच आज कांग्रेस हाईकमान के लिए कुछ सुकून देने वाली तस्वीरें आई। ये तस्वीरें हैं, एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आज एक साथ इन दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और 1 घंटे बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि आने वाला कल, बल्कि आज 29 तारीख को दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे साहब वो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को साथ में बैठाएंगे और उनसे बात करेंगे और फिर सारे मसले का हल निकालेंगे। शब्द खुद पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के थे कि मर्ज है, मेडिसिन देखनी है, क्या देनी है, दवा देनी है, तो वो हम करेंगे मिल बैठकर। लेकिन उससे पहले कल रात को अचानक ये खबर आती है कि कांग्रेस हाईकमान ने दोनों नेताओं से कहा है कि आप एक साथ बैठ के अपने बीच में जो भी बातें हैं उन बातों को साफ कीजिए और इसके लिए आज सुबह आप लोग एक साथ नाश्ता कीजिए। फिर कल ही सिद्धारमैया जी ने कह दिया था कि हाँ, हम लोग आज सुबह मिलेंगे और हम लोग बात करेंगे। फिर आज इस ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सिद्धारमैया बोले कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है और ना भविष्य में होगा। कौन सा मतभेद नहीं है? सारे मतभेद तो दोनों नेताओं ने ट्विटर पर जाहिर किए। फिर वो कह रहे हैं हम साथ में मिलकर काम करेंगे। डीके शिव कुमार ने भी बोला, उन्होंने कहा हाईकमान जो कहेगा हम उसका पालन करेंगे, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मैं मुख्यमंत्री के साथ हूं, कर्नाटक का विकास ये हमारी प्राथमिकता है। तो बातें तो बड़ी अच्छी की, लेकिन इससे पहले जो बातें कर चुके हैं वो धुल तो नहीं जाएंगी। अब दोनों नेताओं की यह मुलाकात हुई थी दिल्ली के आदेश के बाद। पिछले करीब 15 दिनों से दोनों ग्रुप्स के कार्यकर्ता और नेता, विधायक भी अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाह रहे थे और दिल्ली की दौड़ लगा रहे थे। 2023 में जब सरकार बनी थी तो अब तो बिल्कुल क्लियर है, जब कह दिया डीके शिव कुमार ने कि 4-5 लोगों की सीक्रेट मीटिंग में 2.5 साल के फॉर्मूले पर बात हुई थी। अब इसी को लेकर ये सारा ड्रामा चल रहा है। तो हमारे साथ बेंगलुरु से टी राघवन हमारे सहयोगी, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, वो बताएंगे कि निकला क्या आज की मीटिंग के बाद। लेकिन पहले आप सुनिए जरा इसमें डीके शिव कुमार की बात। We all have joined together, we have worked together. The party, as the entire workers of the state, have jointly supported us, and the people of Karnataka has blessed us with a massive mandate. Whatever promises we have given to the people of Karnataka, it is our bound duty to deliver everything. The promises, whatever we had given to them, we have delivered. तो डीके साहब कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, यही बात जो है सिद्धारमैया भी रिपीट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कल एक और डेवलपमेंट हुई, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच खींचतान के बीच में एक तीसरा एंगल आ गया है। कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर, ऐसा लग रहा है कि कहीं इनके भाग्य में ना मुख्यमंत्री की कुर्सी आ जाए। कल एक्चुअली कर्नाटक के टुमकुर में दलित समाज के लोगों ने जी परमेश्वर को मुख्यमंत्री पद देने की मांग करते हुए एक प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन पर आज जी परमेश्वर जी का बयान भी आ गया और उन्होंने कहा कि भाई कोई समाज भावना इच्छा ऐसी रख सकता है क्योंकि समाज का व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन होगा वही जो दिल्ली चाहेगा। Somebody wants DK Shiv Kumar as Chief Minister, somebody wants Siddaramaiah ji to continue, and somebody wants me to be the Chief Minister, and somebody wants somebody else. So you cannot stop the aspirations. Every time there is a talk about the Chief Minister, whether after the election or somewhere in between, when there is the formation of the government, Dalits express their aspirations. That is nothing wrong in it. I don't think it is wrong in. वैसे ये इनको माना जाता है कि ये सिद्धारमैया कैंप के ही हैं, लेकिन ये ख्वाहिश इनकी बहुत पुरानी है क्योंकि जब भी डीके और सिद्धारमैया के बीच में कोई टसल चलता है तो इनको लगता है कि मैं सीनियर भी हूं तो हो सकता है कि और दलित समाज से भी हूं तो शायद कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट मैं बन जाऊंगा। हमारे साथ टी राघवन जुड़े, उससे पहले अवधेश जी एक बार जरा बताएं सर, क्या मतलब दोनों भाइयों ने तो कह दिया कुछ था ही नहीं हमारे बीच में झगड़ा? नहीं, ऐसा असल में झगड़ा इनका था ही नहीं। हा? आप भी जानते हैं कि अगर ये प्रदेश का झगड़ा होता तो प्रदेश में निपटता। ये झगड़ा तो केंद्रीय नेतृत्व ने पैदा किया था।
जब केंद्रीय नेतृत्व अपनी महिमा खो बैठता है तभी गठबंधन में तो 6-6 महीने 2.5 साल की बात हो सकती है, पार्टी के अंदर 2.5 साल की बात करना है तो केंद्रीय नेतृत्व का था। इनमें कहां कोई झंझट है, तो खाएंगे भी आपस में, इनके बीच न दोस्ती है न इनके बीच झंझट है। ये दोनों इसमें कहीं नहीं है, ये दोनों तो केवल चेहरे थे।